नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 19 साल है और मैं दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरी जिंदगी सीधी सादी थी जब तक मेरी जिंदगी में मेरी मोहल्ले की विधवा आंटी यानी कि सीमा आंटी नहीं आई। सीमा आंटी करीब 35 साल की होंगी, लंबे काले बाल, साफ गोरा चेहरा, साड़ी में सलीके से सजी हुई, और उनकी चाल में वो नरमी थी जो किसी को भी आकर्षित कर दे। उनके पति का देहांत कुछ साल पहले हुआ था और तब से वो अकेली रहती थी। हमारे घर के ठीक बगल में उनका घर था। शुरू में मैं उन्हें सिर्फ नमस्ते करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल उनसे जुड़ने लगा। हर सुबह जब वो बालकनी में पौधों में पानी देती तो उनकी साड़ी का आंचल हवा में लहराता और मेरी नजरें वहीं ठहर जाती। वो मुस्कुराकर देखती और कहती, रोहित, ऑफिस नहीं जाना आज? मैं हंसकर कहता, जाना तो है आंटी, लेकिन आपकी मुस्कान देख ली तो दिन अच्छा जाएगा। वो हल्के से मुस्कुराती और अपनी नजरें झुका लेती। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे इतनी बात क्यों करता हूँ, लेकिन शायद अकेलापन हम दोनों में कहीं ना कहीं एक समान था। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो देखा उनके घर की लाइट नहीं जल रही थी। दरवाजा हल्का खुला था। मैंने आवाज लगाई, आंटी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं डर गया और अंदर चला गया। देखा वो सोफे पर सिर पकड़कर बैठी हैं। मैंने कहा, आंटी सब ठीक है? उन्होंने कहा, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मैंने पानी दिया और उनका माथा पकड़ा। हल्का बुखार था। मैंने कहा, मैं डॉक्टर बुला देता हूँ। उन्होंने रोका, नहीं रोहित, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और उनकी आंखों में कमजोरी झलक रही थी। मैं उनके पास बैठा रहा। उन्होंने कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, जाओ बेटा। मैंने धीरे से कहा, आंटी आप मुझे बेटा मत कहिए। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, फिर मुस्कुरा दी और बोली, तो क्या कहूं? मैंने कहा, बस रोहित कहिए। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई जो दिल में उतर गई। उस दिन से मैं रोज उनकी खैरियत पूछने लगा। कभी दूध ले आता, कभी दवा, कभी बस उनसे दो बातें करने चला जाता। वो भी अब मुझे देखकर मुस्कुरा देती, जैसे उनके दिन की शुरुआत मेरी बात से होती हो। एक दिन शाम को मैं छत पर था और देखा कि सीमा आंटी भी अपने घर की छत पर आई हैं। हवा चल रही थी, उनके बाल खुले थे और साड़ी का आंचल उड़ रहा था। मैंने कहा, आपको हवा से डर नहीं लगता? वो बोली, नहीं रोहित, अब डरने जैसा कुछ बचा ही नहीं। उनकी आंखों में वो गहराई थी जो किसी ने देखी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन आपकी मुस्कान अभी भी बहुत सुंदर है। वो हंस दी, फिर बोली, तुम आजकल बहुत बदल गए हो। मैंने कहा, शायद आपसे मिलने के बाद। उस पल दोनों के बीच कुछ बदल गया था। अब हमारी बातें ज्यादा होने लगी। कभी वो मेरे लिए चाय बना देती, कभी मैं उनके लिए कुछ लाता। एक शाम मैं उनके घर गया तो देखा कि वो हल्के नीले रंग की साड़ी में थी, बाल खुले थे और गले में हल्की सी चेन थी। वो कहने लगी, आओ रोहित, चाय पी लो। मैंने बैठकर कहा, आपके हाथ की चाय तो अब आदत बन गई है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आदतें कभी कभी खतरनाक होती हैं। मैंने कहा, और कभी कभी जिंदगी बदल देती है। हमारी नजरें मिली और कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं उनकी आंखों में देख रहा था, जैसे उनमें कोई अधूरी कहानी हो। उन्होंने धीरे से कहा, रोहित, लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हें रोज मेरे घर आते देखें? मैंने कहा, लोगों को बोलने दो, मुझे तो बस आपकी फिक्र रहती है। वो चुप रही, फिर बोली, कभी कभी लगता है कोई मेरे लिए भी सोचता है। मैंने कहा, कभी नहीं सोचा था कि किसी की मुस्कान इतनी सुकून दे सकती है। उन्होंने हल्का सा सिर झुका लिया और उनकी आंखों में हल्की चमक थी। बाहर बारिश होने लगी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। मैं उनके पास जाकर बोला, बारिश में भीगना पसंद है? उन्होंने कहा, कभी भीगी नहीं। किसी ने रोका नहीं। मैंने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं तो आप आज भीगिए। वो मुस्कुरा दी, फिर धीरे से बाहर चली गईं। उनकी साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था और वो हल्के से बारिश की बूंदें महसूस कर रही थी। मैं भी उनके साथ बाहर गया। कुछ पल हम दोनों चुपचाप खड़े रहे और बस बारिश की बूंदें हमारे बीच बोल रही थी। मैंने देखा उनकी पलकों पर कुछ बूंदें अटक गईं। मैं उंगलियों से हटाने को बढ़ा पर रुक गया। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मेरी ओर कदम बढ़ा दिए। वो पल ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। हमारे बीच एक अनकही भावना थी जो अब शब्दों से परे थी। उस शाम के बाद हमारे बीच की दूरी और भी घट गई। वो अब मुझे अपने मन की बातें बताने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, रोहित, अकेलेपन की आदत लग जाती है, लेकिन कभी कभी किसी का साथ दिल चाहता है। मैंने कहा,
अगर कोई साथ दे तो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। उस शाम के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अब सीमा आंटी और मैं हर दिन कुछ वक्त साथ बिताने लगे थे। कभी बालकनी में बातें करते, कभी उनके घर की छत पर बैठकर चाय पीते। अब हमारी बातचीत में झिझक नहीं थी, बस एक अपनापन था। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं दोनों को इस बात का एहसास भी था कि दुनिया की नजरों में ये रिश्ता कैसा लगेगा। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने देखा कि उनके घर की लाइट जल रही थी, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर गया तो देखा कि वो कुर्सी पर बैठी थी, सिर नीचे झुका हुआ था। मैंने पूछा, आंटी सब ठीक तो है? उन्होंने हल्की आवाज में कहा, आज पति की बरसी है, सब याद आ गया। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं उनके पास बैठा और बिना कुछ कहे बस उनका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, रोहित, तुमसे बात करके मन को सुकून मिलता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि ये सब गलत तो नहीं। मैंने कहा, अगर किसी की परवाह करना गलत है तो मैं हमेशा ये गलती करता रहूंगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो नजरों का मिलना जैसे दिल को छू गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूं काश जिंदगी ऐसे ही ठहर जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आज ठहर जाने दीजिए। वो मुस्कुराई और पहली बार उनके चेहरे पर वो सुकून दिखा जो लंबे समय से गायब था। कुछ पल हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, रोहित, तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ रहकर तुम रुक जाओगे। मैंने कहा, शायद कुछ रिश्ते उम्र नहीं देखते, बस एहसास देखते हैं। उन्होंने सिर झुका लिया, लेकिन उनकी आंखों में हल्की चमक थी। मैं समझ गया कि वो भी दिल से कुछ महसूस करती है, बस जिम्मेदारी और समाज के डर ने उन्हें रोका हुआ है। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे आवाज दी, रोहित, जरा आओ तो। मैं गया तो देखा वो रसोई में थी। बोली, आज तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। मैंने हंसकर कहा, इतना ख्याल तो कोई अपना नहीं रखता। वो बोली, तुम भी तो रोज मेरा ख्याल रखते हो, तो आज मेरी बारी। हम दोनों हंस पड़े। उस हंसी में वो गर्मजोशी थी जो दिल को छू जाती है। धीरे धीरे अब हमारा रिश्ता इतना सहज हो गया था कि मोहल्ले वाले भी नोटिस करने लगे थे। एक दिन पड़ोसी ने मजाक में कहा, रोहित भाई, आंटी के घर तो रोज हाजिरी लगाते हो। मैं मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन अंदर से लगा कि लोग अब बातें करने लगे हैं। उसी शाम मैंने सीमा आंटी से कहा, लोग कुछ कह रहे हैं। वो बोली, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं दूर रह लूंगी। मैंने तुरंत कहा, नहीं ऐसा मत कहिए, आपसे दूर रहना अब मुश्किल है। वो चुप रही और फिर धीरे से बोली, रोहित, तुम मुझे वो एहसास दे रहे हो जो मैंने बहुत सालों से नहीं महसूस किया। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, और आप मेरे जीवन की वो कमी पूरी कर रही हैं जो कभी किसी ने नहीं की। उस पल जैसे दोनों की खामोशियां एक दूसरे से बात कर रही थी। धीरे धीरे शाम ढल गई। उन्होंने कहा, चाय पियोगे? मैंने कहा, आपके हाथ की चाय से बेहतर कुछ नहीं। वो रसोई मैं कहीं और मैं उनकी ओर देखता रहा। उनकी चाल, उनका सलीका, हर बात में एक अदा थी। वो चाय लेकर आई और जब कप थमाया तो हमारी उंगलियां हल्के से छू गईं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो पल जैसे ठहर गया। हमने चुपचाप चाय पी, लेकिन दिल की धड़कनें जोर से सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, कभी सोचा नहीं था कि किसी से इतना अपनापन महसूस होगा। उन्होंने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां दिल दिमाग से ज्यादा सच्चा होता है। वो मुस्कुरा दी और मैं बस उन्हें देखता रह गया। अगले दिन रविवार था। उन्होंने कहा, आज कहीं बाहर चलते हैं, घर में मन नहीं लग रहा। मैंने बाइक निकाली और हम दोनों पास के बगीचे में चले गए। वहां बैठकर वो पेड़ के नीचे बोली, कभी सोचा नहीं था कि फिर से किसी के साथ हंस पाऊंगी। मैंने कहा, कभी सोचा नहीं था कि किसी की हंसी मेरी जिंदगी बन जाएगी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने कहा, आपकी वजह से। हवा हल्की चल रही थी, उनके बाल चेहरे पर आ रहे थे और मैं बस उन्हें देखता रह गया। वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा, वो देख रहा हूं जिसे देखकर दिल को सुकून मिलता है। वो मुस्कुराई और बोली, कभी कभी सोचती हूँ अगर वक्त पीछे जा सकता तो। मैंने बात काटते हुए कहा, तो मैं चाहता कि हम पहले मिलते। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद किस्मत को यही मंजूर था। हम दोनों वहीं बैठे रहे। आसमान में ढलती शाम के रंग फैल गए थे। जब लौटे तो रास्ते में उन्होंने कहा, रोहित, अब डर लगता है कहीं ये सब सपना ना हो। मैंने कहा, अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहता कि कभी टूटे।
अगले दिन से हमारी मुलाकातें और भी गहरी हो गई। अब उनके घर जाना मेरा रोज का हिस्सा बन गया था। कभी वो मेरे बाल ठीक कर देती, कभी कहती, इतना काम करते हो, थक जाते हो ना। मैं कहता, आपकी आवाज सुन लूं तो सारी थकान चली जाती है। वो हल्का मुस्कुरा देती। एक शाम उन्होंने कहा, रोहित, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी कमी महसूस होती है जब तुम नहीं आते तो बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मैं भी तो वही महसूस करता हूं। उस दिन दोनों की नजरों में वही बात थी जो अब शब्दों की जरूरत नहीं रखती थी। हमने बस एक दूसरे की आंखों में देखा और वो एहसास अपने आप बयान हो गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी और हम दोनों की बातें लंबी चलती रहीं। जब मैं उठने लगा तो उन्होंने कहा, रुको, बाहर बारिश हो रही है। मैंने खिड़की से देखा, सच में तेज बारिश थी। उन्होंने कहा, आज यहीं रुक जाओ, भीग जाओगे। मैं रुक गया। उन्होंने कहा, मैं एक कप कॉफी बना देती हूँ। जब वो कॉफी लेकर आई तो कमरे में सिर्फ उनकी खुशबू और बारिश की आवाज थी। उन्होंने कहा, रोहित, कभी डर लगता है कि लोग गलत समझेंगे। मैंने कहा, जो सच्चाई को नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और बोली, तुम्हारे जैसे इंसान को जिंदगी में देर से ही सही, पर मिलना किस्मत की बात है। मैंने धीरे से कहा, आप मेरे लिए अब सिर्फ आंटी नहीं, कुछ और बन गई हैं। उन्होंने नजरें झुका ली, पर उनके चेहरे पर वही चमक थी जो किसी के दिल को छू जाए। वो धीरे से बोली, रोहित, और आगे कुछ कह नहीं पाई। मैंने बस कहा, अब कुछ मत कहिए, जो कहना था वो आपकी आंखों ने कह दिया। कमरे में खामोशी थी, पर उस खामोशी में हजारों एहसास थे। उस रात हम दोनों बस बैठे रहे, एक दूसरे के साथ, बिना कोई शब्द बोले। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हमारे दिलों में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। अब वो सिर्फ विधवा आंटी नहीं रही, वो मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान बन चुकी थी। और मुझे लगा, शायद कभी कभी अधूरी कहानियां भी पूरी हो जाती हैं, बस सही वक्त और सच्चे एहसास की जरूरत होती है।